नमस्ते सभी दोस्तों, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह आपके सामने कुछ मौलाना साहब की बात रखना चाहता हूं और ध्यान से आप देखेंगे। देखिए ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए। पहले तो कहते हैं सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया, सूरज, धरती, चांद सारे। अब ये सिंध के मौलाना साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने भी चांद और सूरज बनाए। बाकी तो ये क्या डींग मार रहे हैं, आप खुद सुन सकते हैं। रोज़ आपका काम है सुनना। ये लोग जो है अपने लोगों को पागल बनाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। सुनिए पहला मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, फिर दूसरे मौलाना साहब जो है उसकी बात बताता हूँ। की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवीं पे पहुंचे, सातवीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर यह सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। आप कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब कौन सी चैनल से गुफ्तगू करता है। ये सारी चीजें हमारे पास थी, लेकिन मौलवी को बस पता नहीं हुआ क्या, मौलवी को क्या बददुआएं लग गई। आप लोगों ने सुना, ये सिंध के मेरे सिंधवासियों, पाकिस्तानियों, सुन लो आप कि आपके मौलवी साहब आजकल सूरज चांद भी बनाने लगे हैं। कुछ सुनिए इनकी जुबानी जो इन्होंने कहा है। सुना आपने, अच्छा लगा, ठीक है। अब दूसरे मौलाना साहब की बात करता हूं मैं, जिसका नाम है मौलाना जर्जिस। मौलाना जर्जिस साहब को भी आप सुने। और रही हिंदू धर्म की बात, तो हिंदू धर्म में तो बड़े से बड़ा कोई भी पंडित हो भारत का, उसके साथ में जुआ तक खेलने को तैयार हूं, 5 लाख 10 लाख की शर्त लगाने को भी तैयार हूं। अब आप कहोगे मौलाना आप भी जुआ खेलोगे? इंसान हूं, खेल जाऊंगा। इसको मौलाना की नजर से मत देखना, जर्जीस की नजर से देखना। हम मौलवियत की तौहीन नहीं करना चाहते। कोई पंडित हो लगा ले शर्त, तौरात और ज़बूर से ज्यादा, जैनियों की और बुद्धिस्टों की किताबों से ज्यादा, सिखों की किताबों से ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अगर किसी धर्म में आया है तो वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद देखना हो तो मोहम्मद भी है, मोहम्मद देखना हो तो मोहम्मद भी है, अहमद देखना हो तो अहमद भी है, अहमद देखना हो तो अहमद भी है, मोहम्मद देखना हो तो यूं अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदाधिकारम नाशम विधायम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को खत्म कर देंगे। अंत में जो ऋषि आएगा उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद। मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यहां मोहम्मद आ गया। महामद ए तस्मिन्नंतरे मले चाचार समन्विता महामद इति खयाता शिक्षा का समन्विता महामद इति खयाता महामद इति खयाता। महामद इस दुनिया में आएंगे, पूरे विश्व के अंदर विख्यात, पूरे विश्व में उनकी शोहरत होगी। लो यहां मोहम्मद भी आ गया, अहमद भी आया। वेदा हामिद
वृद्ध अहमद पुरुष महानिमादित्य और तपस प्रस्ताव अहमद नाम का एक पुरुष जन्म लेगा। महानिमादित्य वो बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या ईश्वर की बहुत ही ज्यादा तपस्या करेगा। प्रस्ताव जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की कुटिया में उसी के धर्म में शामिल हो जाना, उसी की कुटिया में दाखिल हो जाना, यानी अहमद के रास्ते पे चलना। मौलाना जर्सी साहब को आपने सुना, ये मौलाना जर्सी साहब बोलते रहते हैं, इनकी काफ़ी वीडियो आती रहती है और बस इनका काम क्या है, अपने लोगों को पागल बना देना और उनको जो है विश्वास दिलाने देना। मेरे सामने कोई आता नहीं है। पहली बात तो मैं आपको मौलाना जर्सी साहब और जितने भी और भी आलिम हैं उनको बहुत प्यार के साथ मैं जो विनती करता हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं झूठ बहुत बोलते हैं। आप लोग किसी के सामने डिबेट के लिए आते नहीं है। मेरा चैलेंज है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप प्यार के साथ में। मौलाना जर्सी साहब, हो सकता है आप मेरे बराबर के हों, क्या बड़े हों, थोड़े बहुत छोटे हों, मैं आपको इसलिए अपने अखलाक के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, मौलाना साहब बोल रहा हूँ आपको, आपकी डिग्री के हिसाब से। आप झूठ बहुत बोलते हैं और सारे मौलाना बहुत झूठ बोलते हैं। हमने कितनी बार आपको कहा कि कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखाओ, आप कोई आते नहीं हो। और आप इस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं जो पंडितों के साथ जो है मैं जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं आओ 10-20 लाख का जुआ खेलने के तैयार हूँ। आप क्या जुआ खेलेंगे? आइए जुआ खेल लीजिए। आप क्या 10-20 लाख क्या अपना मौलाना से चंदा इकट्ठा कर कर आपके पास 2-4 रुपए क्या हो गए तो आप जुआ खेलने की बात करने लगे। आप ये भी कह सकते थे भाई मैं शास्त्रार्थ करने के तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। पहलवान धर्मवीर सिंह, मेरा नंबर नोट करिए 9911380369 9911380369। पहलवान धर्मवीर सिंह। आप कह रहे वेदों में ये नाम आया, वेदों में ये आया, कोई बोलता रहता है वेदों में श्लोक है, वो उनको यही नहीं पता, कुछ लोगों को वेदों में मंत्र है या श्लोक है। ऐसी आपका हिसाब है, ऐसी आपका जो है क्या नाम है, मुन्ना क्या बोलते हैं उसको, जाकिर नाइक। तो जर्सी साहब, वो मुन्ना भाई जाकिर नाइक भी भाग गया, आज तक सामने नहीं आया है। आपको खुला चैलेंज है, आप आइए मेरे भाई साहब, मेरे प्यारे भैया मौलाना साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आपका तो चैलेंज स्वीकार कर लिया। आप पंडितों से बात करने की बात कर रहे हो, जुआ खेलने की बात कर रहे हो। आप अपने आलिमों को लाइए, आप अपने अब्बा जान को ले आइए साथ में, जो आपके आलिम है और बुद्धिजीवी है। अगर वेदों में आप ये साबित कर देंगे जो चाहे, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। अगर वेदों में आपने नहीं साबित करा तो आप बताइए क्या आपको उस सजा के लिए तैयार है? झूठ बोलना, बकवासबाजी करना कि वेदों में ये है, वेदों करने में। फिर दूसरी बात ये है मौलाना साहब, आपको अपने कुरान कम पड़ गई क्या कि आपको अपने लोगों को जो है वेदों का नाम लेके, वेदों का सहारा देके, हिंदू धर्म ग्रंथों का सहारा लेके आपको जो है वो बात बताने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मोहम्मद साहब को जताने में? देखो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में वो है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म ग्रंथ कभी हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों ईसाइयों के थोड़े होते हैं। धर्म ग्रंथ कहते किसे? धर्म ग्रंथ का मतलब क्या है? जिस ग्रंथ में सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, परमात्मा का जिसमें ज्ञान हो, जो मानव मात्र के लिए हो, वो धर्म ग्रंथ होते हैं। बाकी तो इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, और चीज होते हैं। धर्म ग्रंथ तो उसे कहते हैं। आपको तो यही नहीं पता धर्म ग्रंथ होते क्या है। आप साबित करिए धर्म ग्रंथ क्या होते हैं। ऐसी नाम ले दिया, हिंदुओं का नाम ले दिया, हिंदुओं पे उल्टी सुलटी टिप्पणी कर दी, वहाँ पर उन्होंने धर्म ग्रंथ बता दिया। आपको ये नहीं पता धर्म ग्रंथ होता क्या है। धर्म ग्रंथ उसी को कहा जाता है जिसमें जो है परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसमें सृष्टि विरुद्ध कोई बातें ना हो, जो मानव मात्र के लिए हो, जिसमें कोई पक्षपात ना हो, वो धर्म ग्रंथ कहला जाता है। बाकी सारे धर्म ग्रंथ नहीं, पाखंड है। वो किसी के पास झूठ लाखों हो सकते हैं, सत्य एक ही होता है। उसको आप बदल सकते हैं ना, मुजद्दिस मौलाना साहब मैं बदल सकता हूँ, कोई नहीं बदल सकता। आप आइए, आपको खुला आप चैलेंज दे रहे हो। आप जुआ खेलने की बात कर रहे हो, 10-20 लाख का जुआ खेलने की बात हो। आपके पास है 10-20 लाख रुपए? नहीं, आपके पास 10-20 करोड़ है।
चूँकि आपने अपने मौलानाओं को, भोले भोले मुसलमानों को जो है फुद्दू बना के, उनका चंदा खा के, उनसे पैसा लूट के आप थोड़े पैसे टिके नहीं जा रहे। अब बिंटे से तो आप हो, ठीक है, इतने से बड़े हो, मैं आपको बेइज्जती करना नहीं चाह रहा हूँ, और अब बात करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, बहुत बड़ी बड़ी, ये ठीक नहीं है। आप आइए, आप में दम है, मैंने आपको नंबर दिया है और ये मेरा नंबर मिलता है, आपकी तरह आपका नंबर दीजिए, आपका नंबर मिलता हो, लेकिन इज्जत के साथ में, इज्जत के साथ में। बेइज्जती अगर वो आप फालतू बोलेंगे, बकवास करेंगे तो शोभा नहीं देगा, फिर दूसरा भी बकवासबाजी करेगा। एक तो रही बात ये, आपने एक बार मेरे वीडियो और बनाया था, उसमें मैंने आपको जवाब दिया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि हमारे जो धर्म में, पहली बात तो आपका धर्म नहीं मजहब है, दीन है, और अल्लाह ताला ने कहा है सूरह अंबिया में कि गिरोह है। सूरह अंबिया आयत नंबर 92 पढ़िए कि गिरोह है, धर्म भी नहीं बताया, मजहब भी नहीं बताया, दीन भी नहीं बताया, वहाँ जो है गिरोह बताया। लेकिन जो भी आप मानना चाहें वो आपके ऊपर बात है। आपने कहा था कि हमारे जो मजहब में जिसका हम दूध पीते हैं उसका मांस भी हमें हलाल है, यानी उसके लिए हमें मांस भी खा सकते हैं हम, जिसका हम दूध पीते हैं। पहली बात तो आप कितनी बड़ी जो है गद्दारी कर रहे हैं, जिसका आप दूध पी के पढ़ रहे हैं उसको कह रहे हैं उसका मांस भी हमारे लिए हलाल है, यानी कि उसका मांस भी खा लेंगे। आप उसी के नहीं हुए जिसका आप दूध पी रहे हो, उसका मांस भी हलाल कर है आपके लिए, गाय का, भैंस का, बकरी का, सबका आपके लिए हलाल है। तो मैंने आपको बोला था कि आपने अपनी माँ का दूध पिया है, तो क्या अपनी माँ का दूध भी मांस आपको हलाल है? दूध तो आपने अपनी माँ का भी पिया है, या नाट जाइए मैंने नहीं पिया। तो ऐसी बहुत बातें जो आप बकवासबाजी करते रहते हो, अपने लोगों को पागल बनाते रहते हो, तो आप में दम है मौलाना साहब। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है, हम आपका सत्कार करते हैं। मैंने आपको नंबर छोड़ दिया, मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह। आइए, आप बताइए कहाँ आना है, आप समय दीजिए, हम आते हैं आपके पास, या आप आइए जहाँ हम बताते हैं, और सबके सामने शास्त्रार्थ हो जाए, डिबेट हो जाए, इसमें क्या बुराई है? कोई लड़ने वाली बात भी नहीं, प्यार की बात है। आपको दूसरी बात मैं और कह दूं इसके साथ साथ कि आप साबित, मोहम्मद का नाम तो साबित कर ही नहीं सकते वेदों में, तो ये तो आपके बोलने से तो कोई कुछ भी होता है। मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बोलूं और आप कहें कि ऐसा तो नहीं है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, तो मुझे तो आप साबित करिए आके, देखो जी ये वेद में मैंने बोला था और ये देखो जी वेद में है, तब तो आपकी बात हम मान लेंगे। आप करिए, आप स्टाम्प पेपर पर लिख के साइन करिए और हम भी करेंगे। आप कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखा दीजिए, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आप करिए, कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखाइए। आप जैसे कहेंगे हम उसी टाइम पे इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर अल्लाह का कलाम सिद्ध कर दिया आपने, सत्य तो एक ही है, चाहे आपके पास हो, मेरे पास हो, किसी तीसरे के पास हो, चौथे के पास हो, सत्य एक ही होता है। अगर आपने अल्लाह का कलाम जो है कुरान को सिद्ध कर दिया तो हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा जो है आपकी बात मानेंगे, आपके कहे पर चलेंगे। और नहीं सिद्ध कर पाए आप, तो आपको जो है वैदिक धर्म अपनाना पड़ेगा, उन्हीं वेदों को जिनकी आप बात करें उनके वेदों का पालन करना पड़ेगा। आइए, आपको खुली चुनौती है मौलाना जर्जिस साहब, बहुत बातें आपकी, बहुत वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि वेदों में इस तरह की कहानी, किस्से कहानी नहीं है, ना कि वेदों में किसी का इस तरह से नाम है जो आप बात कर रहे हैं। एक और है, वो भी इस तरह की बनाते रहते हैं। तुम लोग जो है वीडियो गेम खेलते रहते हो, और सामने आकर तुम्हारे बस की डिबेट करनी है नहीं, शास्त्रार्थ करना है नहीं, खेलते रहो। तुम्हारी जो रोटी मिल रही है, तुम रोटी खा रहे हो उसी बहाने से, इस बहाने से आपको रोटी मिल रही है। भोले भाले जो मुसलमानों को पागल बना देते हो, और वो भी जो है फिर नारा लगाने लगते हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्यों? कि आप जो है काफिरों की बुराई कर रहे हो। काफिरों की बुराई करते तो मौलानाओं को, जो मोमिन है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो उनकी नज़रों में आप हीरो हो जाते हो, बाकी और कुछ भी नहीं हो। आप जीरो बटा लड्डू हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप वेद का वह नहीं जानते हो, तो वेद के बारे में तो आप क्या जानोगे? आइए सामने था मैं, तो अगर आप जानते हैं तो मैं आपको विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, आप आइए सामने, मैंने नंबर छोड़ दिए, करिए मुझे फ़ोन, बोलो कब का समय देते हो आप, बताइए। आपका हम सत्कार करेंगे, आप हमारे अतिथि रहोगे, या आप हमें बुलाइए, बोलो कहाँ बुला रहे हो। दोनों ऑप्शन आपको छोड़ देता हूँ। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह। दोस्तों, आपने दोनों इनकी वीडियो देखी, दोनों मौलानाओं की, आप निर्णय लेके कितना झूठ बोलते हैं। ये इनका जब बस नहीं चल रहा है अपने जो है इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, अब ये वेद और हिंदू जो धर्म ग्रंथ बता के उनका सहारा लेना शुरू कर रहा है कि देखो मोहम्मद साहब का नाम तो वेदों में भी है, देखो मोहम्मद साहब का नाम तो पुराणों में भी है। अरे भाई, है वेदों में दिखाना, पुराणों को छोड़िए, पुराणों की बात नहीं कर रहा, वेद में दिखा दीजिए।
मोहम्मद साहब अब आए 1450 साल पहले, वेद कब से है? सृष्टि के शुरू में, माना तो जो उत्पत्ति हुई जब से वेद है, तो मोहम्मद का नाम कहाँ से आ जाएगा? अरे वेदों में तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम नहीं है। आप किस तरह की बात करते हैं? बेकारी बात करने से आपको जो कुछ मिल जाता है क्या झूठ बोलने से? लेकिन आपका क्या है, झूठ के बगैर आपको रोटी नहीं मिलनी, झूठ के बगैर आपके बच्चे नहीं पढ़ने। इसलिए आपने कुरान से आपका पेट नहीं भरा तो आपने वेदों का सहारा लेना शुरू कर दिया, वेदों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आइए कुरान को अल्लाह कलाम सिद्ध करके दिखाइए और वेदों में आप दिखाइए आके। आपके साथ में सामने हम आज शास्त्रार्थ के लिए तैयार है, 2 दिन चले, 8 दिन चले, 10 दिन चले, हम पूरा इंतजाम करेंगे, या जहाँ आप चाहे बुलाना चाहे बुलाइए। दोस्तों वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ये मौलाना जर्जिस तक और हमारे जो मुसलमान आलिम हैं उन तक पहुँचे और वो इसको पकड़े। जब जिसको कि तू बेकारी बात क्यों करता रहता है जब तेरे को वेदों के बारे में पता ही नहीं है या तो जानता नहीं है। अब हम कुरान से कोई बात करते हैं तो कुरान से हम पढ़ते हैं तो हमें पता है, तो या तो तू वेदों से पढ़ के बता हमें। गलत बात बोलना तो गलत है, चाहे हम बोले वो भी गलत है, आप बोलो गलत है, झूठ तो झूठ है, चाहे मैं बोलूँ या आप बोलें। तो दोस्तों नमस्ते, दोबारा से आपसे विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा तक लाइक करें, और लाइक करें या ना करें शेयर करें ताकि इस तक ये वीडियो पहुँच जाए और इस जैसे जितने भी मौलाना जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे उन तक पहुँचे, उन तक मेरा नंबर पहुँच जाए। आओ, खुला चैलेंज है, खुला, पूरे हाथ जोड़ के पूरे इस्लाम के आलिमों को प्रार्थना के साथ, लड़ना झगड़ना नहीं, शास्त्रार्थ के लिए, डिबेट के लिए खुला चैलेंज है, प्यार के साथ में, बार बार बोल रहा हूँ, प्यार के साथ। जो सत्य है हम सब मानने को तैयार हैं। आप कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करोगे, हम उसी टाइम पे इस्लाम कबूल कर लेंगे। स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त होगी, अगर नहीं साबित आप कर पाए और परमात्मा का ज्ञान वेद सिद्ध होता है तो आइए आपको जो है वेद को मानना पड़ेगा, इसमें क्या बुराई है। दोस्तों नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।